हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएल क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो डाला था और उसमें हमने बताया था आपको कि हम आपको बताने वाले हैं सबसे आसान तरीके से टेंस। तो दोस्तों, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमको टेंस सीखना है तो टेंस से पहले हमको जानकारी होना चाहिए सेंटेंस की। ठीक है गाइस, तो सेंटेंस कैसे बनता है ये आप हमारी लास्ट वीडियो में देखें, जिसमें हमने बताया था कि वाक्य का जो क्रम है, इंग्लिश के वाक्य का आपको केवल और केवल क्रम याद रखना है। और क्रम क्या हमने बताया था? तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। तो दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ये एक सेंटेंस का क्रम होता है। कौन सा टेंस है इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी के इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस हैं, आप इतना याद रखेंगे कि यह सभी सेंटेंसेस का एक क्रम होता है। ठीक है गाइस, तो अब हम शुरुआत करते हैं टेंस की। तो आपको देखें, सबको पता है कि टेंस होते हैं तीन। पहला है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा टेंस है फ्यूचर। तो टोटल तीन टेंस हैं और तीनों को हमने कितने भागों में बांटा है? तो तीनों टेंसेस को हमने चार पार्ट में बांटा है। चार पार्ट्स होते हैं जिनके पहला पार्ट्स कौन सा है? इंडेफिनिट, पहला पार्ट्स इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट्स कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार पार्ट हैं सभी टेंसेस के। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है गाइस, बस आपको इतना याद रखना है। इसमें ये जो पार्ट्स हैं ये चारों टेंसेस के होते हैं। देखिए, हम आपको रटाने वाले नहीं हैं कि हम टेंसेस को रटें। तो टेंस को याद करने के लिए हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो हमको इतना याद रखना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन टेंस हैं और तीनों के चार चार पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे ये जो बॉक्स है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये कौन सा बॉक्स है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है गाइस, इसमें देखें तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको देखें हम तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कौन सा टेंस हो गया? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले नाम याद होना चाहिए कि ये किस टेंस के बारे में हम किधर क्या लिख रहे हैं। तो गाइस, आप इसको दिमाग में रखेंगे सबसे पहले। अब देखें बाकी, तो हमको सब्जेक्ट सभी सेंटेंसेस में सेम रहता है। मतलब सब्जेक्ट तो फिक्स रहता है कि अगर सब्जेक्ट मैं आया तो हमको आई ही लिखना है। अगर सब्जेक्ट वह आया तो हमको ही या सी लिखना है। अगर सब्जेक्ट वे आया तो हमको दे ही लिखना है। या किसी का नाम आया तो हमको नाम ही लिखना है। तो कोई भी टेंस हो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट में तो कोई अंतर नहीं होता है, सबका सेम है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन चीज़ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो टेंस में केवल दो चीज़ें बदलती हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब कोई और रहती है, फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म। मतलब वर्ब चेंज हो रही है या हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, जिसको हमको केवल याद करना है, समझना है। तो दोस्तों देखें, तो हम बात करते हैं, अगर वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं तो आप सरल तरीके से याद रखेंगे बिल्कुल कि जो 12 पार्ट्स हैं, तीन टेंसेस के जो 12 पार्ट्स हैं, उसमें से जो पास्ट इंडेफिनिट है
कौन सा टेंस दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें आती है वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो 12 पार्ट से जो टोटल टेंसेस हैं उनमें से एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना बिल्कुल आसान है, क्योंकि केवल एक ही टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और दोस्तों जब भी बात आए परफेक्ट टेंस की, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वह पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, तो परफेक्ट टेंस की बात आती है तो तीनों परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तीनों टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। अब पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड और तीनों परफेक्ट में थर्ड, बाकी जितने बचते हैं सब में कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल दोस्तों, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपको केवल दो चीज़ याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म और तीनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, बाकी सभी में फर्स्ट फॉर्म दोस्तों। चाहे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दोस्तों ये तो होगा आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक इसमें शब्द दिया है कंटिन्यूअस। दोस्तों इधर लिखा है कंटिन्यूअस, दोस्तों यहाँ भी दिया है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इधर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों ये जो कंटिन्यूअस शब्द है इसको हम हिंदी में अगर अर्थ निकालें तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार या जारी रहना, लगातार या जारी रहना। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है, जब भी हम शब्द सुने कौन सा? कंटिन्यूअस, टेंसेज में शब्द आ जाए किसी टेंस के साथ जुड़ा हो, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों जब भी कंटिन्यूअस की बात हो, आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें दिमाग में कि कंटिन्यूअस शब्द के लिए रहा, रही, रहे के अर्थ में हम वर्ब के साथ क्या जोड़ देंगे? आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं। कंटिन्यूअस में जहाँ भी कंटिन्यूअस आए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे दोस्तों? आईएनजी जोड़ते जाएंगे। क्यों जोड़ते जाएंगे? आईएनजी से रहा, रही, रहे का अर्थ आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप वर्ब की फॉर्म, दूसरा स्टेप कंटिन्यूअस आता है, उसमें हमको क्या जोड़ना है? आईएनजी फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है लास्ट स्टेप। अगर आपको वो याद होगा सारे टेंस खत्म हो गया दोस्तों 10 मिनट में। तो देखिए हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, हम बात करते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो गई तो टेंस में और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो देखिए कैसे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो याद रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है दोस्तों। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें क्या है? नो हेल्पिंग वर्ब। पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखें। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में भी दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, नो हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव में दोस्तों हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव में। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें
तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर, मीन्स ऐसा होगा, गा गी गे। तो इसके हेल्प में आती है विल या शैल। तो दोस्तों इसके हेल्प में फिर विल या शैल। ठीक है दोस्तों, विल का अर्थ हम समझें तो गा गी गे ही है। शैल का मतलब क्या है, गा गी गे ही है। समझ में आ गया दोस्तों। विल और शैल का हिंदी में मतलब क्या है, हम अपने दिमाग में एक चीज़ याद रख लें। हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं याद करने के लिए कि विल का अर्थ आप याद कर लें, शैल का अर्थ याद आप कर लें कि विल और शैल का अर्थ है हिंदी में गा गी गे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो आपको पता है प्रेजेंट मतलब है, पास्ट मतलब था थी थे, फ्यूचर मतलब गा गी गे। तो दोस्तों इसको भी हम लिख देते हैं, मैं भूल गया। इसमें है वर्तमान की बात, इसमें था थी थे पास्ट की बात, इसमें गा गी गे मतलब फ्यूचर की बात। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको केवल याद रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, इज, एम या आर, ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, यू वी दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। ठीक है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, यू वी दे, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। उसके बाद दोस्तों फ्यूचर में जब भी फ्यूचर की बात तो विल या शैल तो आना ही है। तो क्या है आने वाला इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी विल बी या शैल बी। ठीक है दोस्तों, तो इसके हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस वाज या वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी या शैल बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब आप याद रखेंगे हैज़ या हैव। एक वचन सिंगुलर के साथ है हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आप याद रखेंगे हैड। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल तो आना ही है, मतलब विल हैव या शैल हैव। दोस्तों ये थर्ड स्टेप आपको बता रहे हैं हम। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो गई आप टेंस सीख गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, तो देखिए इधर हैज़ या हैव है परफेक्ट में, इसमें क्या आ जाता है हैज़ बीन या हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोस्तों क्या आएगा, इधर हैड था इधर क्या आता है हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है दोस्तों, इधर विल हैव है तो इसमें आएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो दोस्तों ए हेल्पिंग वर्ब हो गई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। दोस्तों ए हेल्पिंग वर्ब हो गई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की दोस्तों। तो देखिए फिर से एक बार आप देख लें, नो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में, नो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में, इसमें विल या शैल, कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस वाज या वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी शैल बी, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट हैड, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो दोस्तों ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स जैसे आप यहाँ देखें अगर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है। किसमें, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, डू या डज। दोस्तों आप इसको याद रखेंगे। पॉजिटिव में नो हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं और नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आती है क्या दोस्तों, डिड। और जब भी डिड का प्रयोग होगा उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे दोस्तों।
डिड का जब भी प्रयोग हो, डिड का जब भी यूज़ किया जाए, हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है दोस्तों, इतना याद रखेंगे आप। अब हम बात करते हैं टेंस की। तो आपने पूरी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास तक, 10th क्लास तक आप रेगुलर इनको पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। तो दोस्तों आपको बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया है कि आपको सेकंड फॉर्म परफेक्ट के तीनों में, थर्ड फॉर्म, बाकी सभी में फर्स्ट फॉर्म। तो आपका फॉर्म का चक्कर खत्म, फॉर्म आपको याद होगी कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म वर्ब की आनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा हमने बताया कि कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस, जहाँ भी शब्द आता है कंटिन्यूअस, तो वर्ब के साथ क्या जोड़ना है हमको, आईएनजी फॉर्म को जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसके पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, बाकी सब में विल, शैल, इज एम आर, बाज बर, विल बी, शैल बी, हैज़ हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। अब हम देखते हैं ज़रा टेंस को। तो दोस्तों हमने आपसे कहा कि अब बताइए फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस कैसे बनता है। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है वह कैसे बनेगा, तो देखिए आपके सामने बिल्कुल सॉल्व है, आप आसानी से जानते हो कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस बता रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। कंटिन्यूअस है दोस्तों, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। जी हो गया कौन सा दोस्तों टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैड। परफेक्ट की बात है दोस्तों, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड, परफेक्ट का कोई भी हो थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, पास्ट परफेक्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैसे बनता है, तो दोस्तों सब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोग बताएंगे, सोचिए आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनने वाला है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम या आर। तो इज, एम, आर कंटिन्यूअस है दोस्तों, शब्द आया है कंटिन्यूअस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं हम, तो सब्जेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो दोस्तों सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्प वर्ब नहीं होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प वर्ब नहीं होती है, तो इसमें क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो सब्जेक्ट हेल्प वर्ब होती नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दोस्तों हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट हेल्प वर्ब क्या है दोस्तों, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्यों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शब्द आया है इसलिए आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड दोस्तों हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सिंस या फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, यहाँ से हम अदर वर्ड उनको कह सकते हैं, तो सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है, आपको शायद वीडियो समझ में आई होगी, आपको शायद हो सकता है आपको टेंसेस समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर आपको वास्तव में मेरे पढ़ाने से टेंस समझ में आए हैं दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, ज़रूर आप एक लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे भी हम आपके लिए, आप जो भी कमेंट्स करेंगे उसके हिसाब से वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।